Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है। और इस Weekly Mastermind में हम लोग एज यूजुअल ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस भी करेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि हमारा जो सेकेंड वीक है अगस्त मंथ का उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको हमें फोकस करना चाहिए, या फिर हमें कंप्लीटली फैंसीटर बन के रहना है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। So weekly mastermind for 4th of August 2024, जहां पे overall agenda is absolutely same. Market index, then we will look forward for outperforming and underperforming sectors, trending and tracking stocks, और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स को देखेंगे, फॉलो अप देखेंगे, प्लस साथ ही साथ मैंने एक और न्यू कप पैटर्न स्टॉक लाया है। सो मेक श्योर यू आर वाचिंग दिस एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एंड प्लीज टू मेक श्योर दैट यू टेक फुल नोट्स, बिकॉज जब तक आप लोग एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे और उसको अगेन एंड अगेन वॉक थ्रू नहीं करोगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, it's not going to make sense. So make sure you're taking full notes. So market index में Nifty down by 0.47, Sensex down by 0.43%, Bank Nifty थोड़ा सा up है, indecisive समझ सकते हैं 0.10. Then we have mid cap down by 0.16, India VIX up by 16.89%, which is a huge number. And then comes USD INR, which is also up by 0.10. तो overall Indian markets के लिए USD INR plus India VIX जो है that is creating some sort of problem as well. हमें यहाँ पे clear cut दिखाई दे रहा है। देन वी हैव निफ्टी 50 चार्ट, मंथली में बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, वीकली में भी बेरिश कैंडल है, दोनों ही अबव 60 है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। डेली चार्ट में हमारे पास आरएसआई 60 पर आकर रुका है, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस हमारे पास क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस है, आरएसआई 60 के ऊपर तो है ही, बट अगेन वहां पे जो फ्राइडे को कैंडल बनी थी, इट मेड अ ह्यूज गैप डाउन, उसके बाद बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। तो यहाँ पे देर आर मल्टीपल रीजंस। 25,000 जो मार्क है उसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, देन वी हैव क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस ऑन डेली चार्ट, एंड देन वी हैव बैड फ्राइडे। अगर इसको कंफर्मेशन मिल जाता है ऑन मंडे, सो देयर इज अ चांस कि हमें थोड़ा सा रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है, और एल्स दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ like a huge reversal or maybe crash as well. So we need to be alert at this instance of time. Then we have Bank Nifty, जिसका already divergence है in terms of Nifty 50 and Bank Nifty comparison. Monthly, weekly above 60, weekly में proper 60 support लिया है. So this is like a make or sideways situation. अगर बुलिश हो जाता है अगले हफ्ते, बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, तो वहां से ऊपर और देख सकते हैं मूवमेंट, और एल्स इट कैन टर्न इनटू साइडवेज जोन। डेली ऑलरेडी साइडवेज है बाय टेकिंग मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस एज वेल। सो एज ऑफ नाउ बैंकिंग सेक्टर को हमें अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम वी आर नॉट गेटिंग कंफर्मेशंस। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक में इट्स कंप्लीटली मिक्स्ड। अगर हम लोग वीकेस्ट सेक्टर देखें तो रियलिटी डाउन बाय 3.75, फॉलोड बाय आईटी 3.04, देन वी हैव ऑटो, एंड देन वी हैव लाइक एफएमसीजी एंड मेटल। उसके अलावा कुछ कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव थे। एनर्जी वाज द बेस्ट वन, 2.53, then we have pharma 1.38 and so on. So these are the overall percentage wise movements आप देख सकते हो। देन वी हैव निफ्टी आईटी, जहां पे मंथली में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जोन का रेजिस्टेंस वहां पे ओबे किया है। देन वी हैव वीकली टाइम भी अबव 60 है, एंड देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम एग्जैक्ट आरएसआई 60 पर आकर रुका है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट और आरएसआई 60 का सपोर्ट लिया तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन इट कैन टर्न इनटू साइडवेज जोन एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। देन वी हैव निफ्टी ऑटो, मंथली वीकली अबव 60, वीकली में आरएसआई ऑलरेडी काफी स्लो होता आ रहा है, एंड डेली में भी काफी लाउड मूव्स आए हैं थर्सडे और फ्राइडे को। सो एज ऑफ नाउ ऑटो सेक्टर बहुत ही मिक्स्ड मैच है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव मेटल सेक्टर, मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज, एज ऑफ नाउ कंप्लीटली अवॉइड। देन वी हैव एफएमसीजी सेक्टर, मंथली वीकली डेली ऑल अबाउट 60, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हुआ था पिछले पूरे हफ्ते में, इंक्लूडिंग मंडे एंड ट्यूसडे। तो फिलहाल के लिए हम लोग लाइक अलर्ट रह सकते हैं। Then we have energy sector, monthly, weekly, daily, all three time frames above 60, and this was one of the best performing sector in last 1 week. So if you're holding any stocks from energy sector, keep holding till the time any bad thing happens. Then we have pharma, all three time frames above 60, ये भी काफी अच्छा perform कर रहा है। Then we have energy, monthly, weekly, not energy, we have infra, monthly above 60, weekly above 60, daily में थोड़ा सा 60 का breakdown हुआ है, but again this is not a huge breakdown। तो यहाँ पे हम लोग इंफ्रा सेक्टर को और भी अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। इफ इट गिव्स कंफर्मेशन तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव रियलिटी सेक्टर, मंथली अबाउट 60, वीकली 60 को ब्रेक डाउन कर चुका है, डेली में वॉक ऑफ द बैंड ऑन द लोअर साइड बाय टेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग माइन्यूटली नोटिस करो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है,
RSI के हिसाब से भी, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। तो एज ऑफ नाउ रियलिटी सेक्टर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और वी कैन गो फॉर शॉर्ट एज वेल। देन वी हैव मीडिया, मंथली वीकली साइडवेज, डेली में भी almost around 58 57 58. So let's see what's gonna come up next for media sector. As of now तो हम avoid ही कर रहे हैं। Then we have some of the trend following stocks, तीनों time frames above 60 में। First of which we have IEX, मंथली के हिसाब से अभी ब्रेकआउट हुआ है, डेली में भी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है विद वेरी गुड वॉल्यूम, तो सिस्टम 5 के हिसाब से एंट्री हो सकती है, एंड डेली में भी सस्टेनिंग अबव 60, so that's good. Then we have India Cements, all three time frames above 60, forming higher tops and higher bottoms. Volume ठीक ठाक है पिछले एक महीने में, but overall it's still good. Then we have Granules, all three time frames above 60. Weekly में काफी अच्छा volume आया है last 1 week में, plus one sided rally है daily chart में भी, so that's overall good. Then we have DV's left from pharma sector, all three time frames above 60. All time high zone अभी भी आना बाकी है, so as of now we can aspire till all time high zone, और उसके बाद अगर confirmation आता है तो we can pyramid at that instance of time. Then we have MGL, this is from fertilizer sector, all three time frames above 60 और moving average के भी ऊपर है, so कोई दिक्कत नहीं है. Then we have some of the stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. First of which we have Chambal Fertilizers, monthly weekly above 60, daily में पिछला लगभग 1-1.5 महीना साइडवेज में रहा है in terms of price action. So once it breaks out, squeeze open हो जाता है, तो वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं with proper candle low as a stop loss. Then we have Coromandel, System 3 एडवांस के हिसाब से यहाँ पे एंट्री हो सकती है by taking 60 सपोर्ट. मूविंग एवरेज का तो सपोर्ट ले लिया है, बट अगेन इसको कंफर्मेशन मिलता है तो काफी अच्छा हो जाएगा. Then we have ABF RL, monthly weekly above 60, डेली में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है डेली के ऊपर सस्टेन करने में. So once it sustains, then it will be a very good confirmation for us to trade. Then we have Bharti Airtel from telecom sector, monthly weekly above 60, डेली में अगेन स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, एंड कंसोलिडेटेड अपट्रेंड में है. सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस कंसोलिडेटेड अपट्रेंड तो शायद हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सके. देन वी हैव गेल, मंथली वीकली अबव 60, डेली में अगेन सिस्टम 3 एडवांस कंसिडर कर सकते हैं. और फ्राइडे को एक इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई है जहां पे बड़े शैडोज और छोटी सी बॉडी बनी है, एंड विच इज अ ग्रीन थिंग, लाइक ग्रीन कैंडल. तो अगर इसको बड़ी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिल जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट सिनेरियो ऑन द लॉन्गर साइड. इफ नॉट देन वो साइडवेज में चला जाएगा. Then we have some of the previous cup pattern stocks, first of which we have Ratan Power. लास्ट 2-3 हफ्तों से ये कंप्लीट साइडवेज में था, एंड लास्ट एक हफ्ते में काफी अच्छा कंफर्मेशन दिया है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता है आफ्टर प्रॉपर, यू कैन कंसिडर आफ्टर प्रॉपर सिस्टम्स एग्जीक्यूशन एंड सो ऑन. जहाँ पे रेजोल्यूशन पॉइंट के 4% ऊपर एंट्री होती है, रेजोल्यूशन पॉइंट के 2% नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, with the aspirational targets of 10, 20 and 30%. And this is also from power sector, energy and so on. So energy is also performing good. Then we have this one, BEPL, जहाँ पे resolution point is around 150 and current market price is around 146.76. तो confirmation आने के बाद हम लोग trade ले सकते हैं. Then we have HCC, that is Hindustan Construction Company. Resolution point was around 47.5 and current market price is around 52.33. Have a look at the volume, काफी crazy volume है, and कुछ तो है, like there are big players those who are trading in the stock as well. तो अगर हमें बस उनके कंधे पे रख के गोली चलानी है, that's what we have to do. and हमारी कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है जिससे पूरा स्टॉक या पूरा मार्केट हिल जाए. बिग इंस्टीट्यूशंस का काम है वो, एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो देम. एंड हमारे पास क्लियर कट साइंस दिख रहे हैं कि कोई तो बड़ा प्लेयर है जो इसमें एंट्री ले रहा है, एंड दे आर स्टिल होल्डिंग बिकॉज डिमांड इज वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू सप्लाई. सो इट्स ओवरऑल गुड. देन वी हैव न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स में एक ही स्टॉक है इस हफ्ते में, फर्स्ट ऑफ विच वी हैव इंडिया सीमेंट. Resolution point is around 332.60 and current market price is around 372.05. So let's see, अगले हफ्ते में confirmations मिलते ही हम लोग यहाँ पे trade ले सकते हैं, right? So that's the overall weekly mastermind. I hope that you have got immense value from this episode as well, and thank you so much for watching this episode till the end. Please do make sure that you share all of your takeaways below this particular video in the comment section, and also check out yesterday's episode जहाँ पे मैंने निफ्टी का high alert मेंशन किया है कि हमें अलर्ट क्यों रहना है इन टर्म्स ऑफ मेन इंडाइसेस एज वेल एज ओवरऑल मार्केट, हमें फेंस ईटर क्यों रहना है. इवन दो मैंने वीकली मास्टरमाइंड में बताया कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, बट वी आल्सो हैव टू बी अलर्ट ऑन दो स्टॉक्स एज वेल. कंफर्मेशन मिलता है तो ही ट्रेड करना है, नहीं मिलता है बी अ फेंस ईटर, डोंट डू एनीथिंग. दैट इज आल्सो अ स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ, राइट? नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग, राइट? अगर हम लोग मार्केट में कुछ नहीं भी कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेटजी. इट्स नॉट अबाउट कि यार मार्केट अगर शुरू है तो हमें हर टाइम कुछ ना कुछ पोजीशंस लेके ही रखना है.
It's not like that. Sometimes any not entering any of the stock or not entering any of the options is also a great option, right? So that's the overall thing, and that's my message on this particular weekly mastermind. Ending note, I hope that you got immense value, and I look forward to see you in next episodes. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.